संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। शिक्षा का प्रसारण दोनों तरह का होता है, अच्छा भी होता है और दूसरा भी होता है। मोबाइल दोनों काम करता है। मुट्ठी में संसार भी आ गया, फिर संसार की मुट्ठी में हम भी आ गए। सोने तो नहीं देगा, स्विच ऑफ करके कभी सो जाओ। दिन रात घंटी बजती रहती, दिन रात। आपने भी मोबाइल लिया जब से आप रोटी भी नहीं खा सकते। तो उन्हें पता है दफ्तर में तो फोन आया है, तो रोटी तो खा लो। रोटी किसकी थी? बोड़ी फाइल नहीं मिल रही, फटवा गया। अब बोस था वहां तो, अरे 10 मिनट लेट आया है, वो फाइल ऊपर मांग रखी है, अधिवेशन शुरू हो चुका है। अरे उसका विधानसभा का सेक्रेटरी का फोन 3 बार आ लिया, फाइल कहां वो? अब सारे तो उठ गए, फाइल ढूंढने में जवाब देना वहां तो। रोटी अच्छी लगेगी क्या? रोटी नहीं अच्छी लगती, शाम तक रोटी नहीं मिलनी। अब भागम भाग ढूंढम ढूंढ बातों की मुश्किल से फिर 2:30 बजे गाड़ी पकड़ी, कार मंगाई और दौड़ लिए। शाम को 4:45 बजे जाके दफ्तर में जमा कराई। रोटी भी नहीं खा सकते। टेंशन, चिंताएं हम आधी तो अपने आप पालते हैं, आधी तो आएंगी ही आएंगी। नहीं समझे बात को? हम कौन सी चिंताएं पालते हैं? हम दोस्त ज्यादा बनाते हैं। 5, 7, 10, 20 की बात नहीं है, 50, 100, 150, 200 बना लेते हैं। उनसे कनेक्टिविटी होगी। उनके जन्मदिन बच्चों के आएंगे, कार्ड आएगा। शादी आएंगे, कार्ड आएगा। जगराता कराने देवी का कार्ड आएगा। कुछ भी एक कार्ड आएगा। पूरी डायरी बनाएंगे हम। फिर डायरी में भरते रहेंगे। फिर क्या बनाएंगे? मंत्रियों की तरह अपने टूर प्रोग्राम बनाएंगे। भक्ति करने वाले नहीं है वो टाइम पास करने वाले सारे के सारे। हमारा जुड़ाव पता कहाँ करते हैं?
मंत्री जी आ रहे हैं, मेरे घर पे चाय पीने आ जाना, चट दवा दूंगा आपकी बदली की वहां से वहां, दिवाली नहीं है ना करवानी, उसने भीड़ चाहिए है। अरे 100-150 आदमी दिखाने उसने अपनी कोठी पे। अरे मंत्री आ गए, आदमी 5 खड़े, रुतबा नहीं बनता उसका। 150-200 आदमी बुलाएगा, चाय पानी का न्योता देगा, भोजनी बनवाएगा, 100-150 झूठ बोल के बुलावेगा, कुछ ठीक आऊंगी। ये है, हम अपने आप को जोड़ते हैं इन स्वार्थों में। भक्ति कहीं दूर तक भी जिक्र नहीं होता इन चीजों का। जो मिलते हैं ना, क्या कमा लेता है, सीट बहुत अच्छी दिवाई थी तेरे को तहसील में, बस क्या कमा लेता हूं, डरता हूं आजकल रेट बहुत ज्यादा पड़ती है भाई, पड़ती रहेंगी रेट, दूसरा तरीका ढूंढ ले। क्या जो सिद्धम सिद्ध ना देवे, 4 आदमी घूम के जब तेरे पास माल आवे, किसने पकड़ेंगे? बीमारी आवेगी तो इलाज भी साथ आवेगा, ये मनुष्य है। सुन लो ध्यान से बात, कोई इस रोग से बचा हुआ नहीं है। आप सोचते जो पकड़ने आते हैं, रेडिंग पार्टी बना के लाते हैं, क्या वो नहीं खाते होते? वो भी पकड़े जाते हैं कभी कभी मौके पे। सोचो देखो, ऐसा नहीं है, उनके तरीके अलग अलग हैं, सभी स्वार्थों से जुड़े हैं, भक्ति मार्ग से तो नहीं जुड़े। सब स्वार्थ के नाते हैं, यही है स्वार्थ के नाते। और जब घाटे में आएगा ना वो दोस्त, 150 दोस्तों वाला पंछी, आपस में बात करें, बच कर रहिए, जय भगवान से आजकल कड़की में है, मेरे लिए कहता 20,000 रुपये 6 महीने का, 2 साल हो गया देता नहीं है। सबके मोबाइल नंबरों में से उसका नाम उड़ जाएगा। फिर पूछेगी घरवाली, क्या बात, आपका तो खास दोस्त तो आ रहा है राम अवतार, आजकल दिखता नहीं, बोली है अपने घाटे हो गए 100 करोड़ रुपया के, मैं पार्टी दिया करता होटलों में जाकर उसकी, सारे आ कर दे, अब मैं कड़की में हूं, अब कौन आएगा मेरे पास? होता है, बिल्कुल हकीकत है ये सारी बात। मैं देख ले शीशे में, ये बातें सारी बताई जा रही हैं, जो कि त्यों हमने देखी ऐसे होते, आज भी देखते हैं उन लोगों को, इन लोगों से हम जुड़े हुए हैं। वैद्य को मर्ज जानने के लिए मरीज बनने की जरूरत नहीं हुआ करती, भांप लेते हैं। किससे? रोगी टीका मर गया, डॉक्टर साहब मर गया जी, आदमी हो भी डॉक्टर भी, बस दर्द तो बहुत होता है भाई, वो दूसरों के दर्द से अनुमान लगाता है, बहुत दर्द होता है। मरीज होगा वैद्य, अरे दर्द ने मापेगा तो लगा, इतना दर्द मर लेगा वो, 4-5 बीमारी हम टेस्ट में, औरों के टीके लगा ला, औरों की बीमारी ठीक कर करके ना सीख जाता है वो। हाँ ये तो भाई बहुत बुरी बीमारी है भाई। क्या ये है, हर बात का प्रयोग हम करके देखेंगे, फिर पास आउट करेंगे उस बात को। ऐसा नहीं होता, दूसरों से सीख लो, अच्छे भी हैं समाज में, अच्छे भी हैं, अच्छी बात सीखो, जल्दी सीखो। श्रीवाणी चल रही है, पड़ी रहे महल महलायत, धरी रहे लाखों की ही दौलत। किन की बातें हैं? बड़े बड़े सेठों को, साहूकारों को होते हैं महल, गरीबों का झोंपड़ी, नहीं तो 2 रूम सेट, नहीं तो 4 कमरे का सेट, 4-5 कमरे का सेट, बढ़िया गांव में हो चाहे शहर में हो, बस ये बीच की मिलेंगे आपको, ये बीच में है। रगड़ा पट्टी भी नहीं क्यों नहीं है, नहीं पता आपको? या तो गरीब बचेगा क्योंकि उसको पता है पहले से, इससे आगे क्या होगा भाई, और ये अमीर दुखी
नहीं होगा, या तो गरीब नहीं होगा, पी के सो जाएगा ठाट से, पता है उसने 200 रुपये जेब में बच रहे हैं। ये जो बीच वाले हैं ना, ये ना तो गरीब रहना चाहते, पूरे अमीर बन नहीं सकते, ठाट बाट अमीरों वाली नकल करते हैं सारे। क्यों? दहेज देना, बेटी की शादी करनी। अरे तेरा 5 लाख का ब्याह था, 25 लाख लाए बैठा तो शादी पे, देखा देखी है ये। क्या हो गया? बीच वाले ही रगड़े जाते हैं ज्यादा। ऊंचे वाले क्या है, 500 करोड़ टैक्स बनता है, थोड़ा देके कर देंगे मैं। अरे ये टैक्स भी भुगतेंगे, बिल भी भुगतेंगे, सब क्यों भुगतेंगे बेचारे? ये बीच के है ना, रगड़ा पट्टी सारी नहीं ऊपर होती है। गरीबों पे क्या है? टैक्स माफ, कर्जा माफ, बिल माफ, बिजली का बिल माफ, पानी का बिल माफ, फलाना बिल माफ, हो भाव। और फिर क्या आगे? फिर यहाँ आगे क्या बोलते हैं, जो घर घर पहुंचते हैं, राशन। राशन सारे भाई ऊपर ले टॉप क्लास हैं, उनकी जरूरत नहीं, ऊंची सोसाइटी में है, करोड़ों की आमदनी है। ये बच गए बीच वाले बेचारे, इनके सारे टैक्स लगेंगे, इनके रगड़ा पट्टी नहीं खूब होनी है। अमीर बनना चाहते हैं ये, अमीर तो अमीर है, बनना नहीं कुछ भी। गरीब गरीब है, बनना नहीं कुछ भी। ये जो बनने लग रहे हैं ना बीच वाले, इन्हीं की होती है। पति पत्नी बात करते हैं, देख लो लड़का बहुत ऊंचे घर का ढूंढ दी और बढ़िया नौकरी हो, एक बार पैसे खर्च दो, मेरी बेटी राज करेगी। ठीक है, फिर पता है तेरे को 20 लाख रुपए लगेंगे, 5 लाख घर पे मेरा भाई है, तेरा साला है, तेरा मामा है, तेरा बहनोई है, इकट्ठे कर लो 2-2 लाख रुपए लगते रहते हैं। 20 लाख रुपए क्या दिक्कत है? लगा दिए भाई, शादी भी हो गई है। 6 महीने के बाद रिपोर्ट शुरू होती है, पीता है और खाता है, ठाठ बाट दिख रहे थे पूरे से। तो भाई ये वो बीमारी है जो घर में पैदा होती है, हर घर में दिखती है, घर के सामने होता है, सबके बीच में होती है बात। खाता है और पीता है, घर में आएगा तो भाई, अगर बाहर बूढ़ हो तो अलग बात है। रहना घर में है। बेटी ने शिकायत लगी आने, मम्मी बहुत पैसे लगा दिए तुमने, ये खानदान अच्छा नहीं है, इसका बाप भी पी के आ करता बाहर से, बताया नहीं किसी ने, ये पीता भी है और नॉन वेज भी खाता है, अपने घर में तो लहसुन भी नहीं आता। क्या करूं बेटी, तेरी किस्मत में लिखा था भी ये, क्या लिखा था किस्मत में? सही बात है, बिल्कुल सही है ये, ध्यान से सुन लो। रिश्ता जो बनता ना शादी का, अचानक कभी नहीं होता वो, वहां लेना देना लिखा है, पक्का गारंटी से जुड़ेगा रिश्ता, वहां जुड़ेगा। और जहां लिखा हुआ नहीं है ना, जुड़ा हुआ भी टूट जाता है। थोड़ा लेन देन था 10-20 हजार का, चुकता हो लिया सगाई तक। ये सोच लो तुम, कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत काम करता है, बिल्कुल काम करता है ये। तो महल तो ऊंचे लोगों के होते हैं, फिर भी वो महल मौत के बाद यहीं पड़े पड़े खंडहर बन जाते हैं। महल महल थरी लाखों की दौलत, लाखों करोड़ों की दौलत भी उन्हीं अलमारियों में बंद रहने के बाद फिर क्या होता, डकैत आते हैं, टूट लेते सारे माल को, वो छोड़ते वो भी नहीं, फिर रहता उन पर भी नहीं है। उनके उस्ताद आते हैं, इनके दो तो ज्यादा पीटते हैं। यहां से कोई ले जा ही नहीं सकता। मुर्दे कफन में कोई जेब नहीं होती है ना। उंगली बड़ी प्यारी थी, अंगूठी पहनता था, समधी ने दी थी, समधी ने दिखाता था, देखो पड़ी रहेगी अंगुली में, मौत होगी, कुछ नहीं जाता साथ में। कह रहे हैं वो, जिनों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख थे साथी। किसका होंगे लाख साथी? झोंपड़ी वाले के। 2 मेहमान आ जाए ना सामने, देख लो ना आप,
कहाँ से आए इतना खर्चा, 2 मेहमान नहीं उठते उस पर। ये बीच वाले नहीं है, 6 कमरे के सेट वाले, छोटी सी कार वाले, ये भी 50 तो फालतू ये भी नहीं उठ सकते। लाखों कह रहे, लाखों राजा महाराजाओं आते थे, बड़े बड़े भोज होते थे, उनके आते थे लाखों, जिनके साथी लाखों होते थे। और भाई हाथी घोड़े किसके होंगे? गरीबी की झोपड़ी में, गरीबी की झोपड़ी में गाय ले रखी छोटी सी, उसका घास भी नहीं पूरा होता उस पर। जिनों घर झूमते हाथी, हाथी झूमते थे, हाथी घोड़े होते थे राजाओं के पास। सोमन खाजा माल एक हाथी एक हफ्ते में कहां से लेके इतना पड़ेगा भाई? राजाओं के महाराजाओं के चने खाते हैं घोड़े। वो जिनके हजारों लाखों साथी होते थे, भोज देते थे, खुशियां मनाते थे, वो भी नहीं रहे भाई, वो भी चले गए यहां से। गुरु नानक महाज्ञानी जिन्होंने गौर कर देखा, है दुनिया वाले तुम क्या देखोगे, बारीकी से छानबीन के देख लिया संसार को मैंने। जगत धोखे की टटिया है, न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, चिड़िया रे न बसेरा है। कुछ भी सफाई नहीं है यहां पर। चले जाते हैं, क्यों आए थे यहां पर? खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। आए कमाए खाए सो गए, आए कमाए खाए सो गए, चले गए मर के। पशु भी तो यही कर रहे हैं। पशु भक्ति नहीं कर सकते, भगवान से नहीं मिल सकते। केवल मनुष्य तन में शक्ति है, मौका दिया है मालिक ने, ये भक्ति करके भगवान से मिल सकता है, अमरलोक जा सकता है, जन्म मरण से रहित हो सकता है। ये मौका मिला इसमें, और संतों ने पुरजोर कोशिश की है निकालने की। भाई निकलो, नाम भी बताए हैं। नानक जी महाराज ने भी नाम और विधि बता रखी है। जैसे जल बीच कमल निराले, मुर्गा भी नैसाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। इसी वाणी को समझ नहीं पाया संसार, सब आ गए इसके अंदर। श्री वाणी है नानक जी महाराज की, सुन लो, समझ के देख लो। दृष्टांत दिया बहुत अच्छा। कमल का फूल ऊपर खिलता है फर्स्ट क्लास, नीचे कीचड़ में होता है, जड़ तो जल में उड़वाई जाती है, जल में भोजन करती है, पंख गीले नहीं होते, वाटर प्रूफ होते हैं उसके, फुर करके उड़ जाती है। हम भी गृहस्थ आश्रम में आए हैं, गृहस्थी में रहते रहते कैसे उतरेंगे पार? सूरत शब्द भवसागर तरिए, सूरत शब्द योग से भवसागर से पार हो सकते हैं। नानक नाम बखाने, है दुनिया के लोगों, उस नाम का बखान कर दिया मैंने, जिससे भवसागर से पार होया जाता है। कोई नहीं समझता ये वाणी है, सर्वोच्च वाणी है, सर्वोच्च। क्या नाम बोला है? गुप्त बातें हम नहीं बोलते, बहुत सी बातें यहां झगड़े रगड़े चलते रहते संसार में, हर समय चलते रहते हैं। सूरत शब्द भवसागर तरिए, विधि बता रहे हैं। सूरत शब्द योग का अभ्यास करके भवसागर से पार हो जा। नानक नाम बखाने, ए दुनिया के लोगों, उस नाम का बखान कर दिया मैंने। फिर क्या जुबान पे लाओगे इसको? तो जितना जुबान से बता सकते थे बता दिया। वो तो जानकार चाहिएगा बीच में। अब किस नाम के बखान का?
पता लगा लिया। इनको मानने वाले भी नहीं लगा सके पता, कुछ और ही हो रहा है। ये कह के तो कुछ गए हैं, हो कुछ और रहा है, नहीं जान पाई वो।